हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी EMRS TGT स्पेशली TGT का जो एग्जाम होने वाला है अभी सैटरडे में, उसके लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। और यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करेंगे आज भी वो ग्रामर स्पेशल रहने वाले हैं और ग्रामर के टॉप 50 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो सेंटेंसेस से रिलेटेड है, फिलअप्स जो होते हैं और आपके सिनोनियम्स हैं और काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं। और एक वीडियो मैं कल भी अपलोड करूंगी जिसमें आपके मिक्स टाइप के लिटरेचर के और ग्रामर के क्वेश्चंस को इंक्लूड करके एक वीडियो और करेंगे हम इस प्रैक्टिस को में। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज यू स्पीक सो डैश दैट आई कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। देखिए ये क्वेश्चंस आपके जर्नल इंग्लिश के लिए भी हैं। ठीक है, अब बताइए यहां पर क्या आ सकता है, फास्टली, स्लो या नाइस। तो कभी भी ध्यान रखना है, फास्टली यूज नहीं होता है, फास्टली इज अ रॉन्ग वर्ड। और यहां पे कहा जा रहा है कांट अंडरस्टैंड, अगर वो स्लो बोलेगा तो अंडरस्टैंड तो इजीली हो सकता है। तो राइट आंसर है यहां पर फास्ट। ठीक है, नाइस भी नहीं आ सकता, अगर नाइस तारीफ के वे में है और यहाँ पे उसे अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं पा रही उसकी बात की। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, यू स्पीक सो फास्ट दैट आई कांट अंडरस्टैंड प्रॉपरली। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैज टेकन माई डैश कार। तो ही हैज टेकन, यहाँ पे आर्टिकल बताना है आपको, क्या कौन से आर्टिकल का यूज होगा। ही हैज टेकन माई अ कार, माई एन कार, माई द कार, नो आर्टिकल। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही आपको सुनने में भी बहुत अजीब लग रहा होगा अगर हम कोई आर्टिकल इसमें ऐड करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल की यूज नहीं है और माई कार आ ही रहा है, ऑब्वियस सी बात है। पॉजेसिव और एडजेक्टिव आ रहा है, एक एडजेक्टिव के साथ में कार यूज हो रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट, थर्ड इज श्रद्धा इज अ सिंगर, शी सिंग्स डैश। ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल्ली, ब्यूटी, ब्यूटिफुलनेस। Yes, this is also easy one. She sings beautifully. Option number B is the correct answer. और ये क्या है, अगर इसकी पहचान करने के लिए आ जाए सेंटेंस में, यहीं पर ब्यूटीफुल्ली लिखा हुआ हो और पूछ लिया जाए कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, तो राइट आंसर क्या होगा, दिस इज एन एडवर्ब। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, फोर्थ इज what are you going to do with these old papers। देखिए यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ना रिप्लाई किस तरीके से दिया जाएगा, इसकी बात हो रही है। आई एम गोइंग टू रिसाइकल देम, आई एम गोइंग टू रीयूज देम, दे। देखिए ध्यान से, जो करेक्ट सेंटेंस है इसका आंसर वो चूज करना है इसमें से। आई एम गोइंग टू बर्न देम सेल्फ या फिर आई एम गोइंग टू थ्रो इट। तो देखिए यहां पे बेसिकली इन पर फोकस करना है आपको। करेक्ट प्रोनाउन कौन सा यूज होगा यहां पर, या फिर करेक्टली जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए इसके रिप्लाई में। तो राइट आंसर होगा इसका आई एम गोइंग टू रिसाइकल देम, क्योंकि बाकी सारे सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है ना रॉन्ग है। जैसे आप देखोगे आई एम गोइंग टू रेस्क्यू, दे तो आ नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। आई एम गोइंग टू बर्न देम सेल्फ भी नहीं आएगा। और यहाँ पर आई एम गोइंग टू थ्रो इट, तो इट भी यूज नहीं हो सकता। तो प्रोनाउन का यहाँ पर करेक्ट यूज कौन सा है, देम। ओके, तो यहाँ पे प्रोनाउन के बारे में ही, यूज के बारे में पूछा गया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, आई एम गोइंग टू रिसाइकल देम। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट में फिल करना है, फिल इन द ब्लैंक्स है। वी डैश ऑलरेडी डैश आवर लंच व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। तो पहले तो टेंस की पहचान कर लो, पास्ट टेंस में बात हो रही है और पास्ट टेंस में है तो वर्ब भी यहाँ पर, सॉरी हेल्पिंग वर्ब और जो दूसरी मेन वर्ब है वो भी पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग ही यूज होगी। तो यहाँ पे कहा जा रहा है, देखिए टेंस की पहचान करनी है आपको। यहाँ पर ये जो टेंस है यहाँ पर कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में बेसिकली दो एक्शन के बारे में बात होती है और पहला एक्शन जब कंप्लीट होता है तो उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं और दूसरा एक्शन जो होता है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले फिलअप में क्या आ जाएगा, हैड। ओके, वी हैड और यहाँ पर V3 यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा we had already taken our lunch when the guest arrived। Okay, option number C is the correct answer। Moving to the next question, sixth is the Olympic games dash every 4 years। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या यूज होगा, the Olympic games are holding, the Olympic games are held, the Olympic games are helded या फिर hold।
तो देखिए यहां पर ध्यान रखना है कि ये पैसिव फॉर्म में बनेगा जो सेंटेंस है, क्योंकि ओलंपिक गेम जो है वो कराए जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे पैसिव फॉर्म में बनेगा। अब पैसिव फॉर्म में भी यस हेल्ड, ठीक है, आर हेल्ड, यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो आर हेल्डेड ना होके, हेल्डेड कोई फॉर्म नहीं है, हम हेल्ड लगाएंगे, आर हेल्ड। ओके, द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड एवरी 4 years। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, स्टार्टिंग में ब्लैंक है, यू गो रियली, यू ओनली अराइव्ड एन आवर एगो। तो कौन सी मॉडल वर्ब यूज होनी चाहिए यहाँ पर? शुड यू गो रियली, मस्ट यू गो रियली, कैन यू गो रियली, या फिर हाउ यू गो रियली, यू ओनली अराइव्ड एन आवर एगो। इसमें कहा जा रहा है तुम अभी 1 घंटे पहले ही तो आए हो। डैश यू गो रियली, यस मस्ट यू गो रियली, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? ये मतलब एक ऑब्लिगेटरी है यहाँ पर, ठीक है, इसलिए हम मस्ट का यूज कर रहे हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट, 8 is what is your busiest day of the week। देखिए इसका रिप्लाई पूछा जा रहा है। अगर हम इसके रिस्पॉन्स में किस तरीके की फ्रेज को यूज करेंगे, इन द मॉर्निंग व्हाट इज योर बिजिएस्ट डे इन द वीक, वीक में तुम्हारा कौन सा डे सबसे ज्यादा बिजिएस्ट था, तो मॉर्निंग तो आ ही नहीं सकता है, तो डे पूछा जाएगा, एवरी डे या फिर ट्यूसडे या लास्ट वीक भी नहीं आ सकता, तो ट्यूसडे या एवरी डे में से जो सूटेबल आंसर है वो है ट्यूसडे। बेसिकली ये सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन कम ही पूछे जाएंगे एग्जाम में। आगे चलते हैं, नो वन कैन हेल्प यू डैश। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन टैग से ही क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन टैग्स के बारे में आपने पढ़ाई होगा। नो वन कैन हेल्प यू, तो आगे क्या क्वेश्चन टैग बन सकता है? कैन ही, कैन शी, कैन दे, कांट यू। यस, नो वन को ध्यान में रखना है और इस पर हमें क्वेश्चन टैग बनाना है। यहां पे कहा जा रहा है कोई भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, नो वन कैन हेल्प यू, आगे क्या आ जाएगा? कांट दे, कैन दे, या फिर कांट यू, कैन शी, व्हाट शुड द करेक्ट आंसर? यस, कैन दे, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कैन दे। ओके, ऑप्शन नंबर सी इज दी, क्योंकि नो वन अपने आप में नेगेटिव है। ओके, और जो इसका क्वेश्चन टैग बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 10th is the bride was dressed dash white dash had dash foot। तो यहां पर बताइए इनमें से क्या हो सकता है राइट आंसर, कौन सा ऑप्शन को आप चुनने वाले हो? द ब्राइड वाज ड्रेस्ड, यस ड्रेस्ड इन व्हाइट। ओके, यहां पे जो फर्स्ट प्रेपोजिशन यूज होगी वो होगी इन। द ब्राइड वाज ड्रेस्ड इन व्हाइट फ्रॉम हेड टू फुट, ठीक है, फ्रॉम हेड टू टो बोलते हैं ना बेसिकली, तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रॉम हेड टू फुट। तो कौन कौन सी प्रेपोजिशन होगी? इन, फ्रॉम और टू, इन, फ्रॉम और टू। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 11th is my friend Ganesha dash lives in heaven has a mouse as a vehicle। तो क्या आना चाहिए? कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आप यहां पर यूज करोगे? whose, who, that, he। my friend Ganesha who lives in heaven that lives in heaven। देखिए प्रोनाउंसिएशन से ही आप समझ गए होंगे कि क्या क्या आना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो जैसे प्रेपोजिशन हुई, जब हम उन्हें प्रोनाउंस करते हैं या कोई सेंटेंस हम पढ़ते हैं तो उससे हमें एकदम से लगने लगता है कि हाँ यही करेक्ट है। ओके, तो राइट आंसर है यहाँ पर हु। ओके, माय फ्रेंड गणेशा हु लिव्स इन हेवन हैज अ माउस एज अ व्हीकल। मूविंग टू द नेक्स्ट, 12 is you are dash a nice person dash everybody likes to be your friend। तो क्या आना चाहिए? You are such a nice person, yes यही आएगा, you are such a nice person that everybody likes to be your friend। ओके, तो यहाँ सच और दैट ये दोनों फिल होंगे। ओके, you are such a nice person that everybody likes to be your friend। Moving to the next, 13 is the truck driver dash responsible for the accident। तो क्या आना चाहिए? was holding responsible, was held responsible, declared या फिर had। यस, करेक्ट आंसर है यहाँ पर was held। ओके, पैसिव फॉर्म में है सेंटेंस। मूविंग टू द नेक्स्ट, 14 is write only 3 answers dash
तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन बना है। यहाँ पे पहले तो इंस्ट्रक्शन दिया गया है, इंपेरेटिव टाइप का सेंटेंस है। ओके, राइट ओनली 3 आंसर्स। आगे क्वेश्चन टैग में कहा गया है क्या क्या बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन टैग, डोंट यू, वांट यू, विल यू या फिर डू यू। यस, देखिए ऐसी सिचुएशन में ना ये दोनों ही सही हो सकते हैं, विल यू भी आ सकता है और वांट यू भी आ सकता है। ओके, तो जो मोस्ट प्रिफरेबल या मोस्ट सूटेबल होगा यहाँ पर राइट आंसर होगा वो है वांट यू। ओके, ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, वांट यू। राइट ओनली 3 आंसर, वांट यू। मूविंग टू द नेक्स्ट, 15 इज प्लीज गिव मी सम ईडेबल सेड अ बेगर टू मी। देखिए ये नरेशन से आपका क्वेश्चन है और नरेशन से अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि इसकी करेक्ट नरेशन क्या होगी जब हम इसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। प्लीज गिव मी सम ईडेबल सेड अ बेगर टू मी। सबसे पहले आपको यह पहचान कर लेनी है कि ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म में है। ये अफर्मेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंपेरेटिव है, ठीक है, किस तरीके का सेंटेंस है। तो आप देख पा रहे हो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस के रूल को ध्यान में रखते हुए आप इस सेड को किस तरीके से चेंज करोगे, क्योंकि इसमें नरेशन में आप देखते हो कि जो अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके साथ अलग तरीके की फॉर्मेशन होती है, इंटेरोगेटिव के साथ अलग फॉर्मेशन है, इंपेरेटिव के साथ अलग है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो होंगे उनके साथ अलग फॉर्मेशन होती है। ओके, तो यहाँ पे इंपेरेटिव है। अब इस सेड को कैसे चेंज करना है आप देखो। अब बेगर, ठीक है, सेड टू मी, तो बेगर क्या कर सकता है, प्लीज आ रहा है तो क्या आ जाएगा, बेगर रिक्वेस्टेड मी। तो रिक्वेस्टेड को चेक करते हैं, चारों ऑप्शन में है। फिर आगे है, आगे देखना होगा आपको इसको किस तरीके से चेंज करना है। दैट आता है, सोचिए इंपेरेटिव सेंटेंस में कंजंक्शन के रूप में क्या दैट का यूज करते हैं हम, नहीं करते है ना। ओके, तो रिक्वेस्टेड मी के बाद में क्या लगता है कंजंक्शन के रूप में यहाँ पर, टू। तो उस तरीके से भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अगर यहाँ पर दैट आ रहा है जिन जिन ऑप्शंस में उनको आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। यहाँ पे आ रहा है अब अगर रिक्वेस्टेड टू में टू गेव, गेव नहीं आता, वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं यूज करेंगे हम, क्या यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अ बेगर रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम सम ईटेबल। ओके, हिम किसके बेस पर चेंज हुआ है, बेगर के उस पर, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट, अब यहां से देखिए कुछ वोकैब के क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे। रील, रील का यहां पर सिनोनिम पूछा गया है, बताइए क्या हो सकता है, व्रिल, फिश, हिट या मिस्टेक। ये इंस्टा वाली रील के बारे में तो सबने सुना ही होगा, उसी से कनेक्ट करते हुए कुछ सोचिए। यस, रील का जो रियल मीनिंग होता है वो क्या होता है, टू मूव राउंड एंड राउंड, है ना, गोल 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 घूमते चले जाना, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोस्ट सुटेबल सिनोनिम है वो व्रिल ही है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, बाकी सब रॉन्ग हो जाएंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट, 17 में अब देखो ये तो फिलिंग द ब्लैंक्स है, इनको फिल करना है। कहा गया है स्टार्टिंग में ब्लैंक है, मोर यू अर्न डैश मोर यू कैन स्पेंड। तो बताइए, as more you earn as more you can spend या फिर the more you spend the more you can spend, sorry the more you earn the more you can spend. What is the correct answer? Yes, यहां पर जो राइट आंसर है ना वो यहां पर आएगा the. Okay, the more you earn the more you can spend. Okay, option number B is the correct answer. Moving to the next, 18 is let's go to see बाहुबली। तो यहां पे अगर रिस्पॉन्स में या रिप्लाई में कोई आंसर आए तो इन ऑप्शंस में से बताइए कौन सा करेक्टली स्ट्रक्चर्ड है, कौन सा सही होगा। आई हैव सीन इट ऑलरेडी, आई एम सीइंग नाउ, आई सॉ इट ऑलरेडी, आई वुड लाइक इट। ग्रामेटिकली करेक्ट कौन सा है? यस, यहां पे जो राइट आंसर है वो है आई हैव सीन इट ऑलरेडी। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 19 इज हैव यू एवर मेट टॉम क्रूज। नो, आई हैव नेवर मेट डैश। तो यहां पर कौन सा प्रोनाउन मोस्ट सुटेबल होगा, इट, हिम, देम, हर। टॉम क्रूज के अकॉर्डिंग लगाना है आपको, तो सोच लीजिए क्या आ सकता है। यस, एक प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन का जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, पजेसिव नहीं सॉरी, जो प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है वो क्या होगा, हिम। ओके,
B. Option number B is the correct answer. Have you ever met Tom Cruise? No, I have never met him. Option number B is the correct answer. Moving to the next. 20 is he invited me. I would have attended his birthday party. तो यहां पे ना स्टार्टिंग में ब्लैंक था, उसमें क्या आना चाहिए था? हार्डली हैड बेटर या इफ? बताइए, स्टार्टिंग में ब्लैंक में क्या फिल किया जाएगा? यस, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हैड ही इन्वाइटेड मी आई वुड हैव अटेंड हिज बर्थडे पार्टी. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 21 is the athletes who dash the games are called competitors. तो who के बाद क्या आना चाहिए? आर कोल्ड आ रहा है, प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस है. ओके, तो यहां पर हु के साथ में क्या आएगा? एंटर, एंटर्ड, वाइल एंटरिंग या फिर आर. द एथलीट्स हु एंटर द गेम्स आर कॉल्ड कंपटीटर्स. ओके, सिंपली क्योंकि प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है और एथलीट्स जो हैं वो क्या है? प्लूरल नाउन है. ओके, प्लूरल के साथ में हम सिर्फ एंटर लगाएंगे. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका राइट आंसर हो जाएगा एंटर. 22. When you were young dash you climb a tree. क्या आना चाहिए? Did you climb a tree? Could you climb a tree? How you climb a tree? या फिर should you climb a tree? Yes, the correct answer is could. ठीक है, यहाँ पे कैपेबिलिटी चेक की जा रही है, इसलिए यहाँ पर कुड का यूज किया गया है और पास्ट टेंस की बात हो रही है. ठीक है, अगर प्रेजेंट टेंस की बात होती तो कैन भी यूज कर सकते थे. मूविंग टू द नेक्स्ट. 23rd is they are two brothers but dash of them is hard working. वो दो भाई हैं लेकिन उनमें से कोई एक है जो हार्ड वर्किंग है. None of them is hardworking, either of them is hardworking, neither of them is hardworking या फिर every of them. every one of them होना चाहिए था, every of them तो कुछ नहीं होता. ठीक है, none of them क्या आएगा? मोस्ट सुटेबल क्या है यहाँ पर? यस, neither of them is hardworking. ठीक है, क्योंकि बट आ रहा है, आप देख सकते हो. ठीक है, तो बट के अनुसार अगर हम इन ऑप्शंस में से चूज करें, ठीक, तो राइट आंसर आपका जो सेंस जो सही बनेगी वो नीदर से बनेगी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. नीदर ऑफ देम इज हार्ड वर्किंग. मूविंग टू द नेक्स्ट. 24th is he has no girlfriends. Here girl is used as. यहां पर जो गर्ल है ना, ये जो वर्ड है वो कैसे यूज है? मतलब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? कॉमन नाउन, सिंगुलर नंबर, एन एडजेक्टिव या फिर फीमेल. हालांकि फीमेल तो गर्ल है ही, लेकिन हम इसको ऑप्शन को हटाकर इन तीनों में से पूछना चाह रही हूं मैं कि क्या होगा राइट आंसर. बताओ. कॉमन नाउन है, सिंगुलर नंबर है, एन एडजेक्टिव है. नो गर्ल फ्रेंड्स. यस, द करेक्ट आंसर इज एडजेक्टिव. ठीक है, फ्रेंड्स क्या है? नाउन है. ओके, नाउन की यहां पर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जा रही है कि फ्रेंड कैसे हैं. ओके, तो यहां पर एडजेक्टिव के रूप में यूज किया गया है गर्ल को. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 25th is Wings of Fire dash an autobiography of APJ Abdul Kalam. तो यहां पे क्या आएगा? बताइए. आर इज हैज वन. दिस इज द इजीएस्ट वन फॉर टुडे. यस, विंग्स ऑफ फायर क्या है? सिंगुलर ही है. ठीक है, इनकी बुक का नाम है ये, इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. 26th is dash I use your cell phone as I have forgotten mine. तो यहां पे देखो, एक तरीके से रिक्वेस्ट की जा रही है या फिर परमिशन ली जा रही है कि मैं तुम्हारा सेल फोन यूज कर सकता हूं जैसा कि मैं अपना फोन भूल चुका हूं. आई हैव फॉरगॉटन माई माइंड. ओके, तो क्या आता है? कौन सी मॉडल वर्ब यूज करोगे? मे, शुड, वुड, डू. यस, परमिशन के लिए ऑब्वियस सी बात है मे का यूज करेंगे हम. ठीक है, मे आई यूज योर सेल फोन एज आई हैव फॉरगॉटन माइंड. मूविंग टू द नेक्स्ट. 27. देखिए यहां से सिनोनिम्स, कुछ वोकैब अब रहेगी लगातार. सॉम्टियस,
इसका सिनोनिम क्या होता है? डेलीरियस, गॉर्जियस, पेरिलियस, लग्जीरियस। यस, ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा जो कॉस्टली थिंग्स होती हैं, एक्सपेंसिव चीजें होती हैं, उनको हम सॉम्पटियस बोल सकते हैं, और इसका ही जो सिनोनिम है वो है लग्जीरियस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 28th is we dash our homework just now। तो क्या आ सकता है? देखिए, जस्ट अभी अभी खत्म किया उन्होंने अपना होमवर्क, तो कौन से टेंस में इसको फॉर्म करोगे आप? वी आर फिनिश्ड, नो, आगे वी हैव फिनिश्ड, वी हैड फिनिश्ड, या फिर वी आर फिनिशिंग। ये भी रॉन्ग है, ये भी और ये भी। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वी हैव फिनिश्ड आवर होमवर्क जस्ट नाउ। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 29, There dash many children on the playground yesterday। देखिए, बीते हुए कल की बात हो रही है। अब क्या लगाओगे यहां पर? आर, वर, डिड, प्लेइंग। प्लेइंग ना लगा के हम वर्ब पे फोकस करेंगे। कौन सी वर्ब आनी चाहिए? यस, मैनी चिल्ड्रन यानी प्लूरल है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग, और पास्ट की बात हो रही है तो वर मोस्ट सुटेबल है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देयर वर मैनी चिल्ड्रन। 30 इज टू अराइव मीन्स। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या होता है अराइव का? गो, कम, सी, अरेस्ट। तो अराइव का मतलब क्या होता है? कम। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 31 इज इनस्क्रूटेबल। इनस्क्रूटेबल का सिनोनिम क्या होगा? डिफिकल्ट, मिस्टीरियस, इनफ्लेक्सिबल, वेरी। यस, the correct answer is mysterious. Option number B is the correct answer, mysterious. ठीक है, moving to the next, 32 is appel। इसका सिनोनिम बताइए क्या होगा? डेलिरियस, कवर्ड, डिसमे, कंफ्यूज। देखिए, अपेल का जो वैसे मीनिंग होता है वो मतलब होता है टू ओवरकम विद शॉक, मतलब किसी चीज, किसी गहरे सदमे से बाहर निकलना। ठीक है, टू ओवरकम विद शॉक। तो इसका राइट आंसर सिनोनिम जो हो सकता है यहाँ पर डिसमे है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, 33 इज अपराइट। इसका सिनोनिम बताइए। अपराइट, ऑनरेबल, हॉरिजॉन्टल, हम्बल, स्पाइन। यस, अपराइट का मतलब होता है ऑनरेबल। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ऑनरेबल। मूविंग टू द नेक्स्ट, 34, रेबरी। रेबरी मीन्स क्या होता है बताइए? पैलिम्पसेट, फैंटम, डे ड्रीम, क्यूरो, क्यूरियो। यस, रेबरी मतलब कहते हैं कि एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम खोए खोए से रहते हैं ना, द स्टेट ऑफ बीइंग लॉस्ट इन थॉट। ओके, या फिर इसको क्या कह सकते हैं? डे ड्रीमिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, डे ड्रीम। मूविंग टू द नेक्स्ट, 35th इज लूट। सिनोनिम बताना है लूट का। डिस्ट्रक्शन, वेस्ट, स्पॉइल, कॉवर्ट, कावर्ट। यस, लूट का जो सिनोनिम है वो है स्पॉइल्स। ठीक है, ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, 36 इज लुक्वेसियस। लुक्वेसियस का सिनोनिम बताइए क्या होता है? टॉकेटिव, थर्स्टी, ब्यूटीफुल, कॉम्प्लिकेटेड। तो लुक्वेसियस का सिनोनिम जो होता है वो होता है, ऐसे पर्सन को बोलते हैं हम लुक्वेसियस जो बहुत ही ज्यादा गैरुलस हो, टॉकेटिव हो। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बहुत ज्यादा बातूनी पर्सन जो होते हैं उनको हम कह सकते हैं लुक्वेसियस। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 37 इज चिमेरा। सिनोनिम बताना है इसका। चिमनी, प्रोटेस्ट, इल्यूजन, पेनाका। पेनाचे भी बोल सकते हैं, पेनाशे। यस, इसका जो राइट आंसर है वो है इल्यूजन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, इल्यूजन। नेक्स्ट इज 38, टेमेरिटी। इसका सिनोनिम बताना है। ऑडेसिटी, फियरफुलनेस, शाइनेस, स्टूपिडिटी। यस,
टेमेरिटी मीन्स क्या होता है? अनरीजनेबल कंटेंट फॉर डेंजर और रेकलेसनेस। ओके, और यहां पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑडेसिटी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 39। यहां पर भी देखिए सिनोनियम ही पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, सिनोनियम बताना है यहाँ पे। अभी बताइए एड्यूक, इसका मीन क्या होता है? डिमांड, एलिसिट, आइडियल, अनलॉफुल। यस, एड्यूस मीन्स होता है टू ड्रॉ समथिंग हिडन, ठीक है। जैसे आपने एजुकेशन शब्द को सुना होगा, किसी ने अगर एजुकेशन की डेफिनेशन सुनी हो तो एजुकेशन का जो लिटरल मीनिंग बताया जाता है वो ग्रीक लैंग्वेज के, सॉरी लैटिन लैंग्वेज के एड्यूको से बताया जाता है, एड्यूको, ठीक है। और एड्यूको का मीन्स जो होता है ना, टू ड्रॉ आउट समथिंग हिडन, मतलब जो बालक के अंदर या बच्चे के अंदर छिपी हुई चीजें है ना, हिडन पावर्स हैं, उनको बाहर निकालना एक तरीके से, तो वो एजुकेशन के मीनिंग में हम इस सेंस में समझते हैं। ऐसे ही यहाँ पर एड्यूस का मतलब भी क्या है? एलिसिट। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, या फिर आप कह सकते हो टू ड्रॉ आउट समथिंग हिडन। मूविंग टू द नेक्स्ट 40 इज नेबोब। बिगविग, डाउटर, फ्रॉलिक, कन्वर्स। यस, आपने नवाब सुना होगा, उससे ट्रिक से आप इसे याद कर सकते हो। नवाब कैसे होते हैं? बहुत ही ज्यादा रिच पर्सन होते हैं ना, तो ये भी नेबोब भी उसे बोलते हैं, अ पर्सन ऑफ ग्रेट वेल्थ और इंपॉर्टेंस। ओके, और यहां पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बिगविग। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सिनोनियम ही है, ये ध्यान रखना, मेक श्योर। ओके, बिगविग। मूविंग टू द नेक्स्ट 41। अब देखिए वो कैप खत्म, अब ये कुछ क्वेश्चंस आपके टेंसेस से हैं। द फायर डैश द हट्स फ्रॉम द फायर ब्रिगेड केम। देखिए अभी हमने बात की थी ना डबल एक्शन की, किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना, जिसमें दो एक्शन हो रहे होते हैं। पहला एक्शन जो होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में, मतलब हैड प्लस वर्ब थर्ड में यूज करते हैं, और जो एक्शन बाद में हो रहा होता है उस एक्शन को हम पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हुए करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, द फायर ब्रिगेड केम, ठीक है, और जो काम पहले फिनिश हो चुका था, मतलब झोपड़ी को जला दिया था आग ने, तो वो काम पहले ही हो चुका है, यानी कि हैड बर्न्ड उसके साथ आ जाएगा। द फायर हैड बर्न्ड द हट बिफोर द फायर ब्रिगेड केम। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 42 इज डोंट मेक अ नॉइज शी डैश। तो क्या आएगा? शी स्लीप, विल स्लीप, आई इज स्लीपिंग, नन। तो देखिए उस समय पर, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो काम हो रहा होगा, जो एक्शन कंटिन्यूएशन में होगा, उसी तरीके की फॉर्म आएगी, क्योंकि शोर मचाने के लिए तभी निर्देश दिए जा रहे हैं ना। डोंट मेक अ नॉइज शी इज स्लीपिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट 43 इज दे डैश टू शिमला लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर की बात हो रही है, उसी हिसाब से आपको वर्ब लगा देनी है यहाँ पर। दे विल गो तो नहीं हो सकता, ये तो फ्यूचर टेंस की बात है। हैव गॉन, विल हैव गॉन, क्या आ सकता है? यस, यहाँ पे ना विल हैव गॉन है मोस्ट सुटेबल। मूविंग टू द नेक्स्ट 44 is he has been dash the plants for 2 hours। तो देखिए जब भी टाइम ड्यूरेशन आ रही हो और कंटिन्यूएशन में चीज चल रही हो, उसके साथ में कोई टाइम ड्यूरेशन भी दी हुई हो, तो उस सिचुएशन में क्या फिल होगा? और हैज बीन से ही पता चल गया होगा आपको, हैज बीन के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है, ठीक है, V1 प्लस आईएनजी, ठीक है। और कई जगह पर अगर पैसिव वॉइस की तरह यूज हो रही है तो उस सिचुएशन में वर्ब थर्ड भी यूज हो जाती है। ओके, तो यहाँ पर पैसिव वॉइस की तरह यूज नहीं हो रही है, इनफैक्ट ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा, वाटरिंग। ही हैज बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 hours। मूविंग टू द नेक्स्ट 45 is he always dash up at 5 AM। तो आपके साथ क्या आता है? और देखिए हैबिचुअल एक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। हैबिचुअल एक्शन यानी कौन सा टेंस? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस की फॉर्मेशन आपको पता ही है, ही सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस,
Yes, option number A is the correct answer. He always gets up at 5 a.m. Moving to the next. 46th is, since then a new housing estate dash built and it has become very noisy. क्या आना चाहिए बताइए? Has been, was, had, is. Yes, यहाँ पे आएगा has been. Option number A is the correct answer. Since then, a new housing estate has been built, and it has become very noisy. Option number A is the correct answer. Moving to the next. 47 is, I hope they dash this road by the time we come back next summer. क्या आएगा? Shall have repaired, will have repaired, would repair, none. यस, दे के साथ हम शैल तो यूज करेंगे नहीं, इसलिए इसे हटा सकते हो आप, और यहाँ पे आ जाएगा विल हैव रिपेयर्ड. ठीक है, आई होप मतलब मैं आशा करता हूँ दे विल हैव रिपेयर्ड दिस रोड बाय द टाइम वी कम बैक नेक्स्ट समर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. मूविंग टू द नेक्स्ट. 48 is, in a few years we all dash in the houses heated by solar energy. तो क्या आएगा? will live, shall be living, lived या फिर shall have been living. यस, ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात हो रही है और यहां पर we आ रहा है हमारा प्रोनाउन. ठीक है, we के साथ में क्या लगता है? shall. ओके, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की बात है तो shall be living. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. इन अ फ्यू इयर्स we all shall be living in the houses heated by solar energy. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज 49. When I saw him, saw आ गया है, पास्ट टेंस की बात है. He dash a portrait. तो क्या आएगा? He is painting a portrait. He painted a portrait. Was painting. Had painting. Yes, पास्ट टेंस की बात है लेकिन कॉन्टिन्यूएशन में चीज चल रही थी उस समय पर. ठीक है, तो क्या आ जाएगा? Was painting. ओके, When I saw him, he was painting a portrait. Moving to the next. और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा. आई होप मैंने आपका ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, बहुत ही कम समय में मैंने आपके ये क्वेश्चन पूरे करा दिए हैं. अनलेस आई हैव अ क्वाइट रूम आई डैश सक्सेसफुल. क्या आएगा? वुड नॉट बी सक्सेसफुल, शैल नॉट बी सक्सेसफुल या फिर हैव नॉट बीन सक्सेसफुल, हैड नॉट बीन सक्सेसफुल. तो यहाँ पे अनलेस के साथ हम शैल का यूज करेंगे. ठीक है, आई के साथ में भी शैल आता है. आई शैल नॉट बी. ओके, unless I have a quiet room, I shall not be successful. Option number B is the correct answer. Okay then, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल. और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी. थैंक यू.